15वीं शताब्दी का बंगाल एक ऐसा समाज जो कठोर जातिवाद, सख्त सामाजिक नियमों और धार्मिक कट्टरता के बीच अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। इसी परिवेश के बीच नवद्वीप में बालक निमाई का जन्म हुआ। उनके बचपन से जुड़ी कहानियां बताती हैं कि वे अक्सर बिना रुके रोते रहते थे और उन्हें शांत करने का केवल एक ही तरीका काम करता था, आसपास के लोगों द्वारा हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक उच्चारण। एक प्रसिद्ध घटना तब की है जब उनकी माता शची देवी ने उन्हें मिठाई दी, लेकिन निमाई ने उसकी जगह जमीन से मिट्टी उठाकर खाना शुरू कर दिया। निमाई ने तर्क दिया, मिठाई और शरीर दोनों मिट्टी का ही रूप हैं, मूल तत्व एक है तो भेद करना भ्रम है। शची देवी हैरान थीं कि एक बच्चा वे गहरे सिद्धांत समझा रहा था जिन्हें समझने में विद्वानों को दशकों लगते हैं। ये घटना संकेत थी कि निमाई कोई साधारण बालक नहीं थे। वे एक ऐसे मार्ग की नींव रख रहे थे जहां सत्य को केवल तर्कों से नहीं बल्कि एक गहरे अनुभव के माध्यम से समझा जाना था। संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने पैदल ही झारखंड के घने और दुर्गम जंगलों को पार करने का निर्णय लिया। उस समय ये जंगल बाघों, हाथियों और अन्य खूंखार जानवरों से भरे हुए थे। उनके साथ ही बलभद्र भट्टाचार्य इन हिंसक खतरों के बीच लगातार भयभीत रहते थे। महाप्रभु जब ऊंचे स्वर में कीर्तन करते हुए जंगल से गुजरे तो एक अजीब दृश्य दिखा। जंगली जानवर उनके पीछे चलने लगे और ऐसा लगा मानो वे अपनी हिंसक प्रकृति पूरी तरह भूल गए हों। बलभद्र भट्टाचार्य ने अपनी आंखों से देखा कि बाघ और हिरण जैसे जन्मजात दुश्मन एक साथ खड़े थे। वे महाप्रभु की ध्वनि पर झूम रहे थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे। ये प्रभाव किसी बाहरी नियंत्रण का नहीं था। ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु द्वारा उच्चारित ध्वनि उन जानवरों की चेतना के उस स्तर को छू रही थी जहां डर और शिकार करने की वृत्ति शांत हो जाती है। जब नवद्वीप के मजिस्ट्रेट चांद काजी ने सार्वजनिक कीर्तन पर रोक लगा दी और मृदंगों को तोड़ने का आदेश दिया तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। महाप्रभु ने इसका उत्तर हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने हजारों लोगों को इकट्ठा किया और मशालें लेकर काजी के महल की ओर एक विशाल मार्च निकाला। ये इतिहास के सबसे शुरुआती अहिंसक जन आंदोलनों में से एक था। काजी भयभीत होकर महल में छिप गया, लेकिन अंततः वो महाप्रभु से मिलने बाहर आया। उसने एक डरावने सपने का जिक्र किया जिसमें एक अलौकिक शक्ति ने उसे संकीर्तन रोकने के परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इस मुलाकात के बाद काजी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने न केवल कीर्तन से प्रतिबंध हटाया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उसका वंश भविष्य में कभी इस आंदोलन में बाधा नहीं डालेगा। बिना किसी भौतिक हथियार के केवल सामूहिक संकल्प और ध्वनि के प्रभाव ने एक कठोर प्रशासनिक सत्ता को सहयोग करने पर मजबूर कर दिया था। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु के जीवन की सबसे विस्मयकारी घटनाएं दर्ज हैं। हजारों लोग भगवान जगन्नाथ के उस विशाल रथ को खींच रहे थे जिसका वजन और आकार किसी भी सामान्य प्रयास के लिए चुनौती था। यहाँ भक्तों ने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। महाप्रभु कीर्तन करने वाली 7 अलग अलग टोलियों के बीच एक साथ मौजूद थे। हर टोली को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे केवल उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं। अचानक वो रथ रुक गया। सैकड़ों लोगों और हाथियों के खींचने के बावजूद वो विशालकाय रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब महाप्रभु रथ के पीछे गए और उन्होंने उसे अपने सिर से धीरे से धकेला। वो भारी रथ, जो भारी बल के प्रयोग से भी अचल था, अचानक बहुत सहजता से आगे बढ़ने लगा। ये घटना दिखाती है कि जहां सामूहिक शारीरिक शक्ति विफल हो गई, वहां महाप्रभु के व्यक्तिगत संकल्प और श्रद्धा ने उस भारी जड़ता को भी गति दे दी। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये चमत्कार केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं थे। उनका असली उद्देश्य एक स्थायी आध्यात्मिक आधार तैयार करना था। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को वृंदावन के उन प्राचीन स्थलों को फिर से खोजने के लिए भेजा जो समय के साथ लुप्त हो चुके थे। इसी प्रयास से वहां के 7 ऐतिहासिक मंदिरों की स्थापना हुई। उनकी ये विरासत 1980 के दशक तक सोवियत संघ की सड़कों तक जा पहुंची। जहां धर्म पर कड़े प्रतिबंध थे, वहां भी लोग हरे कृष्ण के बैनर तले एकत्रित होने लगे। आज मायापुर में बने विशाल आधुनिक केंद्रों और दुनिया भर में फैले आश्रमों के माध्यम से ये परंपरा अब भी जीवित है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि चेतना का परिवर्तन किसी बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि ध्वनि और आंतरिक भक्ति की सरलता से संभव है। उनके जीवन के इन प्रसंगों ने भक्ति के मार्ग को एक नया और प्रभावी स्वरूप दिया है। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।